हेलो दोस्तों, उम्मीद है मैं जो आपको वर्ड सिखा रहा हूँ उसमें आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी और कर भी रहे हैं। आज का मेरा ये वीडियो बेसिक चाइनीज़ सिखाने वाले वीडियोस में मेरा ये आखिरी वीडियो है। तो आज के बाद आपको मैं शायद इस चीज़ के लिए परेशान नहीं करूँगा। जो मैंने एक पैकेज बनाया था आपको बेसिक चाइनीज़ सिखाने का, उसका यह आखिरी वीडियो है। अगर आप ये सारे वर्ड्स सीख लेते हैं या इन्हें अपनी डेली रूटीन में आसानी से यूज़ करना सीख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको आगे कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। आप इन वर्ड्स के थ्रू आपकी आगे की जर्नी और आसान हो जाएगी। आगे जो एडवांस कोर्स के जो चाइनीज़ वर्ड्स आते हैं वो आपके लिए सीखना और आसान हो जाएगा अगर ये वर्ड्स आप सीख जाते हैं। और सीखने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आज जो मैंने वर्ड्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं वो नॉर्मली डेली रूटीन में बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी चाइनीज़ आदमी से बात कर रहे हों या किसी से चाइनीज़ लैंग्वेज बात कर रहे हों और अगर आपकी बातचीत के दौरान सामने वाले की तरफ से इनमें से कोई ऐसा वर्ड आ जाता है तो आपकी बातचीत वहीं रुक ना जाए। हर फील्ड का बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर हो, तो उससे क्या होगा कि उसके आगे के वर्ड्स आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। आपकी कन्वर्सेशन बिल्कुल रुक नहीं जाएगी। आप ये नहीं कहेंगे उसे वो थिम्बुदो। मैं नहीं चाहता आप हर बार ये वर्ड यूज़ करें। बिल्कुल परेशानी आ जाए तभी बोलिएगा वो थिम्बुदो, मीन्स मुझे ये वर्ड नहीं समझ आया। लेकिन अगर हर कैटेगरी के कुछ कुछ वर्ड्स भी आपने सीख लिए तो उसके आगे के वर्ड्स बहुत आसानी से सीख लेंगे। चलिए, तो आज मैंने कुछ जानवरों और पंछियों के, एनिमल्स एंड बर्ड्स के नाम भी सेलेक्ट किए हैं और कुछ नेचर से रिलेटेड वर्ड सेलेक्ट किए हैं। जैसे नदी, रिवर को कहेंगे ह। मैं नदी के पीछे रहता हूँ, वो चू चाहे ह होमियन, ऐसा। ट्री, पेड़, शू। फ्लावर जो फूल, उसे कहेंगे ह्वा। पत्ती, लीफ, पेड़ की जो पत्ती होती है उसे कहेंगे येत्स। रोज, मैक्वे। सूरज भगवान, थाइयांग। भगवान को कहेंगे सन, देवता को कहेंगे सन। देवी, गॉडेस, माता, उन्हें कहेंगे न्यूसन। मेल को कहते हैं नान, फीमेल को कहते हैं न्यू। तो आदमी को कहेंगे नानरन, औरत को कहेंगे न्यूरन, ऐसा। तो देवता हो जाएगा सन और देवी या माता या गॉडेस उसे कहेंगे न्यू सन, ऐसा। ह्यूमन को कहेंगे रन। तो अभी मैंने आपको बोला ना, आदमी वो ह्यूमन है तो नान रन, और औरत वो भी ह्यूमन है तो न्यू रन। जो ह्यूमन के लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं रन। चंद्रमा, मून, युएलियांग। सूरज को तो थाइयांग मैंने कह दिया। सितारों को कहते हैं शिंग, SHING, शिंग। आकाश को कहेंगे थ्याओखोंग, धरती को कहेंगे थूती। अब ह्यूमन के लिए मैंने आपको रन बोला। जानवर, एनिमल को कहेंगे तोंगू और पंछियों को कहेंगे न्याओ। पेड़ को तो मैंने बता ही दिया शू, नदी के लिए ह। लोटस फ्लावर को कहेंगे लियन हुआ। रोज के लिए, गुलाब के लिए मैक्वे बोल ही दिया था। जानवरों में एनिमल को तोंगू, तो गाय, काऊ को बोलेंगे मून्यू। भैंस, बफेलो को बोलेंगे है न्यू। मंकी, हाउच। सांप, स्नेक, सुनने पे ध्यान दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कैसे लिख पाऊंगा? मैं तो ही लिखूंगा ना, सतीश का स। लेकिन जब बोला जाएगा उसे नहीं बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा स। इसलिए मैंने आपको हर बार कहता हूं कि मेरे सुनने पे ध्यान दीजिएगा। चिकन, ची। गोट, यांग। फिश, ये मैं शायद पहले किसी वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। टाइगर,
लाहू, हॉर्स माँ, कैमल ऊंट, लोथो, डॉग कुत्ता, कौ, कैट माओ, बिल्ली को कहेंगे माओ, डोंकी ल्यू, और हिरन डियर। अब नॉर्मली हम हिरन को ल्यू कहते हैं, सॉरी लू कहते हैं, डोंकी को ल्यू और हिरन को लू। लेकिन अगर इस हाथी को ताशियांग, हाथी को कहेंगे ताशियांग। लेकिन अगर ऐसा कोई जानवर आता है जिसे नॉर्मली, जिसका मेल वर्जन है, जैसे गाय को तो मून्यू कहा, अब सांड आ गया तो उसे क्या कहेंगे? मतलब सांड मेल है ना, तो उसे मेल के लिए जो जानवरों में वर्ड यूज होता है उसे कहेंगे कोंग। तो कोंग न्यू मीन्स गाय का मेल पार्ट मीन्स सांड। ऐसा हिरन का मेल हिरन कोंग लू। आप शायद हंस रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा ये वर्ड्स आपके डेली यूज़ में नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, लेकिन जब आप बात करते करते आगे बढ़ते हैं तो सामने वाला भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई इसकी चाइनीज़ तो अच्छी है, तो वो भी अपनी एडवांस चाइनीज़ से आपसे बात करना शुरू करता है। जब आप इनिशियली चाइनीज़ बोलते हैं तो वो भी बहुत इजी तरीके से आपसे बात करता है, लेकिन जब आप फ्लुएंट होते जाते हैं तो उसे लगता है कि हाँ भाई इसकी चाइनीज़ अब इम्प्रूव हो रही है, तो हो सकता है वो भी अपने 2-4 और वर्ड्स आपसे शेयर करें। उसमें अगर ये वर्ड आ गए तो आपकी कन्वर्सेशन रुकनी नहीं चाहिए, आप आगे बढ़ते रहने चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन ये वर्ड्स आगे की लेवल में आएंगे। पंछियों को कहेंगे न्याव, बर्ड्स को कहेंगे न्याव। अब इसे ब्रेकअप करते हैं। पैरट तोता, यिंग ऊ, स्पैरो चिड़िया, मा छुए, कौआ क्रो, ऊया, पिजन कबूतर, कच, पिकॉक, खोंग छुए, ईगल यिंग, ईगल को कहेंगे यिंग। चलिए दोस्तों, अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ जो हमें घर में काम आते हैं। घर में बर्तनों में भी हम जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें वो पर्टिकुलर बर्तन खरीदना है, तो आप कैसे समझाएंगे? बर्तनों में थाली या प्लेट को कहेंगे फांच। अब ये हिंदी में हम थाली अलग बोलते हैं, प्लेट अलग बोलते हैं। वहाँ पे थाली मीन्स फ्लैट सरफेस वाली एक चीज़ जिसमें कुछ रखा जा सके, उसे कहेंगे फांच। अब आप उसे ब्रेकअप करना है, जैसे चाय पीने की प्लेट, कांच की प्लेट, तो वो बोलेंगे पोली द फांच, मीन्स पोली मीन्स कांच वाली। स्टील की प्लेट मीन्स जिसे हम थाली कहते हैं, तो स्टील को कहते हैं पुशु कांग द फांच। चम्मच को कहेंगे साउथ्स, कटोरी को कहेंगे वांग्स। ऐसा ग्लास को कहेंगे पेई। ग्लास और कप एक ही वर्ड यूज होता है, पेई। अब अगर डोरबेल, कोई घंटी बजाता है, डोर को क्या कहते हैं? मन। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। तो बेल को कहेंगे लिन, मन लिन। ऐसा दरवाज़ा नॉक करना, छाओ मन। ऐसा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये सब वर्ड्स आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले ही आपको बताया था कि बेसिक चाइनीज़ सिखाने में ये मेरा आखिरी वीडियो है। उम्मीद हो आपको मेरा काम पसंद आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, बोलने में प्रॉब्लम आती है, मुझे आप कभी भी कमेंट्स भेज सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं। और कभी अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा वर्ड आया जो मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है, तो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। उसके बाद भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी मुझे याद करिए। थैंक यू दोस्तों, आपका इतना समय लिया उसके लिए सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।